हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और बढ़ते हैं खबरों की ओर। कहलगांव प्रखंड के राम सुंदर इंटर स्तरीय विद्यालय रामपुर के खेल मैदान में मंगलवार को फाइनल मैच खेला गया। यह फाइनल मुकाबला दीप्ति 11 जागेश्वरपुर और डेंजर 11 भागलपुर के बीच खेला गया, जिसमें भागलपुर की टीम ने जीत हासिल की। मधुबनी जिले के बेटा गांव में शिलान्यास करने पहुंची बेनीपट्टी विधायक भावना झा को ग्रामीणों ने चारों ओर से घेर कर जमकर नारेबाजी की। दरअसल बेनीपट्टी विधानसभा 32 की MLA भावना झा मधुबनी जिले के बेटा महादलित टोला में GTSNY योजना के तहत 45 लाख रुपए की लागत से सड़क का शिलान्यास करने पहुंची थी, जहां पुराने SS ज्ञान भारती स्कूल भवन के पास से SH52 बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय जाने वाली सड़क में नाला निर्माण की मांग को लेकर विधायक को चारों ओर से घेराव कर जमकर नारेबाजी की गई। पॉइंट रोस्टर प्रणाली के विरोध तथा आदिवासियों को जमीन से बेदखल नहीं करने की मांग को लेकर संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने भारत बंद का आह्वान किया, जिसे 21 दलों के साझा विपक्ष का समर्थन मिला है। भारत बंद का कटिहार में सुबह से ही असर देखने को मिला। बंद समर्थकों ने शहीद चौक को जाम कर दिया और बंद के दौरान लोगों और वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुलाई गई इस बंद के दौरान एक अच्छी तस्वीर भी सामने आई, जहां मरीज को ले जा रही एक एम्बुलेंस फंस गई, जिसके बाद बंद समर्थकों ने जाम हटाकर मरीज को ले जा रहे एम्बुलेंस को रास्ता दिया। वहीं जाम में फंसे लोगों के बीच जमकर विवाद भी हो गया। मोदी सरकार, NDA की सरकार एक विशेष समुदाय के लिए काम कर रही है। इस बंदी के माध्यम से हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो जनता के हित में नहीं है, कानूनी तौर पर भी जायज़ नहीं है। जो अत्यंत पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, OBC समुदाय के जो लोग हैं, जो संविधान में उसको जो हक दिया गया था, उस हक को छीनने की ये साजिश है। पूरे देश की जनता आज सड़क पर है और ये बताने का काम कर रहा है कि आपका तानाशाही नहीं चलेगा, आपका मनमर्जी नहीं चलेगा। ये नरेंद्र मोदी के सरकार संविधान को जो छेड़छाड़ कर रहा है, ये जुमलाबाज सरकार, ये BJP और RSS के प्रधानमंत्री, ये संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं चलेगी। मोतिहारी के घोड़ा सहन में विश्वविद्यालयों में होने वाली बहाली को जो मोदी सरकार के द्वारा 13 पॉइंट रोस्टर के अनुरूप करवाई जा रही है, उसके खिलाफ 200 पॉइंट रोस्टर के अनुरूप बहाली कराए जाने के लिए संपूर्ण भारत अंबेडकरवादी संगठनों के द्वारा बंद का आह्वान किया गया, जिसका समर्थन भाकपा माले, राजद, RLSP, CPI, आयसा सहित कई छात्र नौजवान संगठनों ने किया, जिसके तहत संपूर्ण घोड़ा सहन शहर को बंद किया गया तथा जननायक कर्पूरी चौक घोड़ा सहन को पूरी तरह से घंटों जाम करके बंद को सफल बनाया गया। जो 13 पॉइंट रोस्टर इस देश में लागू कर दी गई है, 200 पॉइंट रोस्टर को खारिज करके आरक्षण को कमजोर करने के लिए उसके खिलाफ में आज दलित पिछड़े संगठनों के द्वारा जो भारत बंद का कॉल दिया गया है कि बैनर तले घोड़ा सहन शहर बंद है। शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ, खास करके मनुवादी शिक्षा नीतियों के खिलाफ, 13 पॉइंट रोस्टर को खारिज करने के खिलाफ आज हम सभी देश के अंदर जो उद्वेलित है, नौजवान, छात्र, किसान, मजदूर अपनी हक और आवाज़ को उठाने को लेकर के मजबूर हैं। सरकार के द्वारा 200 पॉइंट रोस्टर को हटा करके जो 13 पॉइंट रोस्टर इस देश में लागू किया गया है, आरक्षण को कमजोर करने के लिए विश्वविद्यालयों से दलित पिछड़े लोगों को बहाली पर रोक लगाने के लिए उसके खिलाफ में आज पूरा भारत बंद है। मोतिहारी में अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन और अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन इकाई पूर्वी चंपारण के तत्वाधान में चंपारण के प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय जनार्दन पांडे की 14वीं पुण्यतिथि के मौके पर शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर अतुल कुमार समेत कई गणमान्य लोगों को तौलिया ओढ़ाकर गांधीवादी टोपी और फूलों का माला पहनाकर सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान मोतिहारी कारामंडल से 9 स्वतंत्रता सेनानियों को जो धरना पर बैठे थे उनको हजारीबाग सेंट्रल जेल में स्थानांतरित किया गया। प्राथमिक विद्यालय उन्होंने जन सहयोग से 3 से 4 विद्यालय का निर्माण कराया।
जो सरकारीकरण आज के क्रम में हो चुका है। यही मेरी पिताजी की संक्षिप्त जीवनी है। लखीसराय जिले के टाउन थाना क्षेत्र के अशोक धाम मंदिर के मुख्य मार्ग के समीप मजदूरों से भरा अनियंत्रित पिकअप वाहन पानी से भरे गड्ढे में जा पलटा, जिससे 7 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं घायलों को देखने के लिए कवैया थाना अध्यक्ष राजीव कुमार अपने सहयोगी के साथ पूरे दलबल के साथ सदर अस्पताल पहुंचे। अशोक धाम के पास शायद कोई पिकअप से दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, इसी जानकारी मिला था। उसी देख में यहाँ हॉस्पिटल में आए, इलाज कराया जा रहा है। सब भी तो 7 आदमी यहाँ पे घायल हैं, इलाज हो रही है। मुजफ्फरपुर पहुंचे जेडीयू के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर के काफिले काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मारीपुर चौक के समीप पहुंचा तो काफिले में शामिल जदयू के छात्र युवा नेताओं ने पुलिस प्रशासन के साथ धक्का मुक्की किया। इस दौरान युवा राजद के नेताओं से भी जदयू के छात्र युवा नेता ने हाथापाई की। राजद के गढ़ अररिया में भारत बंद का असर देखने को नहीं मिला है। यहाँ दुकानें और यातायात सुचारू रूप से चलती रही। बता दें कि स्वर्गीय तस्लीम उद्दीन के समय यहाँ राजद के सीट पर पकड़ थी। यह सीट लोकसभा उपचुनाव में राजद के खाते में है। 2014 लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र में मोदी लहर कोई काम नहीं आई थी। मोदी लहर होने के बावजूद यह सीट राजद के खाते में गई थी। वहीं यहाँ के सांसद को बंदी की खबर भी नहीं थी, जबकि बिहार के अन्य जिलों में राजद समर्थकों ने अपने स्तर से रेल यातायात, बाजार और आगजनी कर बंदी को सफल बनाने की कोशिश की। कोई ऐसा देखा नहीं जा रहा है, जबकि राजद के गढ़ में जो है जैसा लगता है कि राजद का जो है अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। इस तरह से लग रहा है कि राजद का बंद का कोई असर नहीं है। और दूसरी बात है कि जहाँ तक बंद की बात है, बंद का समर्थन हम लोग नहीं करते हैं, तो उससे आम जनों को काफ़ी परेशानी होगी, इसलिए हम लोग बंद का समर्थन कभी नहीं करते। तो आपको कहीं बंद नज़र आ रहा है क्या? बंद तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी बात, आरजेडी के एमपी एमएलए खुद जो है आज मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग में थे, आप लोगों ने भी देखा है। तो जब वो खुद जो है बंद में शामिल नहीं है तो बंद कैसे माना जाए? उधर अररिया में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों से चल रही है। इसी क्रम में डीएम बैद्यनाथ यादव ने पुलिस लाइन स्थित स्ट्रांग रूम और काउंटिंग हॉल का निरीक्षण किया। इस मौके पर डीएम के साथ सदर एसडीएम और एसडीपीओ भी मौजूद रहे। डीएम ने कहा कि चुनाव को लेकर निरीक्षण किया गया है ताकि सही समय पर सभी व्यवस्था दुरुस्त रहे। बेसिकली स्ट्रांग रूम है हमारे और काउंटिंग जो हॉल है उसके निरीक्षण करने के लिए मैं आया था, ताकि अंतिम रूप दे सकें कि कुछ तो हमारा काउंटिंग हॉल का, स्ट्रांग रूम का, साथ ही साथ जो कार्मिक आएंगे हम उनके व्यवस्था के लिए दृष्टिकोण से तैयारी कैसी की जाए, उसी बिंदु पर हमारा भ्रमण था। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की पश्चिम चंपारण जिला कमेटी ने भारत बंद का समर्थन किया है। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए नौकरियों में आरक्षण को खत्म करने के मंसूबे को वापस लेने सहित रोस्टर 13 को समाप्त कर रोस्टर 200 को बहाल करने की मांग की गई। वहीं दलितों और कमजोर वर्ग को उजाड़ने के विरुद्ध मीना बाजार पार्टी कार्यालय से जुलूस निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी दहन किया गया। देश के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली वापस लेने और 200 पॉइंट रोस्टर पर तत्काल अध्यादेश लाने की मांग पर आइसा और इनोस ने भारत बंद का समर्थन करते हुए दरभंगा स्टेशन के पास गुमटी नंबर 26 के पास मनिहारी जयनगर जानकी एक्सप्रेस का चक्का जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपनी आवाज को बुलंद किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए आंदोलनकारियों का कहना था कि मौजूदा सरकार दलित, आदिवासी, पिछड़ा, आरक्षण और संविधान विरोधी है। मुख्य मांगे हमारा है कि आज पूरे देश के विश्वविद्यालयों में एक 13 पॉइंट रोस्टर आया है। 13 पॉइंट रोस्टर के आने से ओबीसी, एससी, एसटी छात्रों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि 13 पॉइंट रोस्टर एक डिपार्टमेंट को यूनिट बना करके किया गया है। एक साथ किसी डिपार्टमेंट में जब तक 13 लोगों की बहाली नहीं होगी, 13 सीट्स पर वैकेंसी नहीं होगी, तब तक तमाम समाज के तमाम लोगों का, ओबीसी, एससी, एसटी और जो सामान्य वर्गों का 10% रिजर्वेशन है, उन लोगों को भी उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा। तो हमारा मुख्य मांग है 13 पॉइंट रोस्टर को खारिज करो और अविलंब अध्यादेश लाओ 200 पॉइंट रोस्टर को लागू करते हुए, ताकि समाज के तमाम वर्गों को का उचित प्रतिनिधित्व हो जाए। 200 पॉइंट रोस्टर जो कि विश्वविद्यालयों को यूनिट बना करके वो रोस्टर जारी हो।
उधर मुजफ्फरपुर में बंदी का व्यापक असर देखने को मिला, जहां युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद कारी सहित वाम दल के नेताओं ने मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय के मुख्य द्वार पर टायर जलाकर आगजनी कर संपूर्ण सड़क को जाम कर दिया। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।